हर वाणी की। आज का आदि नित्यम का पाठ जो विरांगी नारिका जी के द्वारा गृह प्रवेश के अवसर पर किया जा रहा है। गृह प्रवेश जीवन का एक बहुत बड़ा पल होता है। ऐसा पल जो केवल इंसान नहीं, हर पशु पक्षी के जीवन में भी उसका एक महत्व रहता है। हालांकि मैं जो देखता हूं कुदरती तौर पे कि पक्षी अपना घोंसला पहले बनाते हैं, परिवार बाद में बनाते हैं, मगर इंसान धीरे धीरे इतना आगे निकल गया, कहीं कहो कि कंपटीशन में, पैसे की दौड़ में, कि वो जो मूल चीज है उसको भूल गया। और खास तौर पे वहां ज्यादा हुआ है जहां अनपढ़ता है। आप बच्चे नए यहां बैठे हैं, मगर शायद आपको अनुभव हो कि हमारी बस्तियों में, हमारे परिवारों में शादी की बात इसलिए नहीं चलती कि बच्चा लायक हो गया है। शादी की बात इसलिए चलती है कि उसका कद बड़ा हो गया है, लड़की का कद बड़ा हो गया, बड़ी लगने लगी है, और लड़का आवारा हो गया है। ये हमारी बस्तियों का आज भी मूल है। आज भी जलंधर शहर की बस्तियां घूमो, लुधियाना की घूमो, मोगा की घूमो, अमृतसर की घूमो, कहीं भी, यहाँ तक कि चंडीगढ़ चल जाओ जिसको कहते हैं अब एजुकेशन हब है, लोग वहां डिग्रियां करने आते हैं, मगर हमारी बस्तियों में अभी भी सोच यही है। मगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जो कहते हैं, अब ये बात आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हमने कभी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को इस रूप में देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि वो इंसान के लिए कौन सा उपदेश देते हैं। इस रूप में कभी भी नहीं सोचा। बस एक फोटो है, प्रगट दिवस आ जाता है, और जो सागर साहब जैसे लोग हैं जो सामाजिक काम करते हैं, जिन्होंने जिम्मेवारी ओढ़ रखी है, वो बता रहे थे अभी प्रगट दिवस है, सबने इकट्ठे होना है। बस इतना ही पता हम सबको, और खास तौर पे हमारे यूथ को। होता ये है, जीवन जीने का बेढंगा तरीका नहीं होता किसी चीज का भी। टीचर भी आपको कहानियां याद नहीं करवा सकते। पहले वो आपको एबीसी सिखाएंगे, फिर एबीसी के बाद आपको वर्ड बिल्डिंग सिखाएंगे कि सेंटेंस, इस शब्द को जोड़ना किसके साथ। ए को टी से जोड़ेंगे तो एट बनेगा, उसके आगे बी लगाएंगे तो बैट बनेगा। फिर भी अगला कदम भी नहीं उठाते वो कि उसका सेंटेंस बनाना नहीं सिखाते। वो करे अभी धीरे धीरे दिमाग पकेगा। यानी हर चीज क्रम में चलती है। अब उससे थोड़ा और मिसाल समझ लो, ये अगर ना समझ आए, हाई स्कूल तक जाते जाते आप हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी तीनों लैंग्वेज आप अच्छे से सीख जाते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। और पूरी दुनिया की किताबें इसमें भारत में मिल जाएंगी, हिंदी में भी, पंजाबी में भी, अंग्रेजी। मगर जो किताब बच्चे ने एमए में पढ़नी है जाके, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिकल साइंस की, या थ्योरियां पढ़नी है, वो 10वीं क्लास के बाद सीधे पढ़ सकता है, समझ सकता है? नहीं समझ सकता। हालांकि है, हिंदी में किताब मिलेगी, पंजाबी में भी मिलेगी कि पॉलिटिकल थिंकर क्या लिखते हैं, हिस्ट्री क्या है हमारी, मगर समझ तभी आएगी जैसे हम क्रम वाइज जाएंगे। जैसे सीढ़ी होती है कि एक एक कदम हम आगे बढ़ेंगे, तो क्रम वाइज जाएंगे। तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी का एक कथन है, वो कह रहे जीवन भी 4 हिस्सों में है।
पूरे जीवन को उन्होंने कहा है पुरुषार्थ, कि पूरा जीवन ही पुरुषार्थ है, संघर्ष है। अभी सागर साहब बता रहे थे कि 20 साल पहले रिटायर हुए, इसका मतलब 80 के नजदीक पहुंच गए, मगर संघर्ष खत्म हुआ उनका। और जिसने संघर्ष छोड़ दिया वो जिंदा होते भी मृत है। जिसने अपनी सामाजिक जिम्मेवारियां छोड़ दी, पारिवारिक जिम्मेवारियां छोड़ दी, वो जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं है। पंजाब में कवि हुए, बहुत बड़ा नाम था, शिव कुमार बटालवी के बाद उसका नाम बड़ा बना, उग्रवाद के समय मार दिया गया। सर्च करना अपने अपने मोबाइल पे, बाद में पढ़ना मुझसे कभी। पाश है उसका नाम, पाश। उग्रवाद के समय मारा गया। उससे किसी ने कभी पूछा होगा भी सबसे बुरा क्या है, या चर्चा हो रही होगी, है ना, तो उसको उसने अपनी कविता में कहा। वो करा किसी को कोई राह जाते लूट ले, चाकू मार दे, ये सबसे बुरा नहीं होता। ये भी बुरा तो है मगर सबसे बुरा नहीं है। वो करा किसी को पुलिस नजायज उठा के ले जाए और बाद में पुलिस से मुकाबला दिखा के मार दे, ये बुरा है मगर सबसे बुरा नहीं है। उसने बहुत सारी बातें गिनाई, मगर सबसे बुरा किसको कहा उसने? सबसे बुरा उसने कहा कि जो सुबह 9 बजे घर का दरवाजा खोलते हैं, बीवी से टिफिन लेते हैं, सीधे अपने ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से 5 बजे आके 5:30 6 बजे घर का दरवाजा खटखटाते हैं, फिर अंदर घुस जाते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। ये सबसे बुरे हैं। वो कह रहा दुनिया में अगर कोई अन्याय है, कोई बुराई है, तो इन लोगों की वजह से। अंदर बैठ के चर्चा करेंगे, टीवी लगा के चर्चा करेंगे, देश गलत हो गया। तू तो दरवाजा बंद करके अंदर बैठा, तो तेरे लिए तो कुछ भी हो जाए। और फिर कहेंगे कि नहीं हमें बच्चे पालने हैं, हम किसी पंगे में क्यों फंसे, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए का जवाब है। ज्यादा लोग सड़क पे नहीं मरते, ज्यादा लोग युद्ध लड़ते हुए नहीं मरते, ज्यादा लोग बिस्तर पे पड़े हुए मरते। आंकड़ा ये है। बिस्तर पे पड़े भी मरना है, उसको कोई याद नहीं करेगा। घर के 4 लोग याद कर भी लें शायद, मगर जो काम करते हुए, संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए मरता है, उसको दुनिया याद रखती है और अमर शहीद कहती है। तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावन कहते हैं कि जीवन में पूरे में पुरुषार्थ है, पूरे में संघर्ष है, मगर उसको उन्होंने बांट दिया 4 हिस्सों में। पहला हिस्सा उन्होंने कहा, जिसको उन्होंने लिखा धर्म, मगर वो वाला धर्म नहीं जो आज भारत में, वो नहीं तिलक लगा के निकलना। अब जिसके तिलक लगा हो, जिसके गले में माला हो या जनेऊ पहना हो, बताओ उस आदमी में नरमाई होनी चाहिए कि नहीं? उस आदमी में ये सादगी होनी चाहिए कि नहीं कि वो ऐसे जय वाल्मीकि करके मिले? मगर आज आप जितने लोगों को तिलक लगाए देखोगे, वो ऐसे चलते गुंडों की तरह। और कई बार तो जब 4 इकट्ठे हो जाएं, 10 इकट्ठे हो जाएं, तो फिर कई बार तो लोगों को गले से पकड़ के कहते हैं कि बोल हमारी जय, बोल हमारे वाली, डंडा लेके कहते हैं। वो धर्म है? सोचो, आपका मन कहता कि ये धर्म है? धर्म तो वो है कि जहां से रामायण की शुरुआत हुई थी रामायण की, जब एक क्रौंच पक्षी को विष्णु ने मार दिया था, तो जो दूसरा साथी बचा, परमात्मा उसकी पुकार पे प्रकट हुए। धर्म तो ये है कि हम पक्षी की ची को भी समझे कि उसका भी दिल है, उसको भी दुख और सुख महसूस होता है, और हमें उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। धर्म ये है। मगर धर्म, भारत में धर्म बहुत बुरा है, बहुत ही घटिया हो गया। धर्म है ही नहीं, यहां तो पखंड है। हर की जानी, भारत ऐसा देश है
जैसे एक चीज होती है पेटेंट, कोई नया आविष्कार होता है ना, तो उसको जिस देश में पैदा हो चीज आविष्कार वो करे, हमने पेटेंट करा दिया है ना, कि पेन ड्राइव कहाँ बनी है, मोबाइल कहाँ बना है, और लैपटॉप कहाँ बना है। तो ऐसे फसलों का भी हो गया, कौन सी फसल कहाँ से आई है, उनका पेटेंट है। भारत ने पेटेंट करा रखा कि भगवान बाहर पैदा नहीं होगा। याद करो, अभी तक भगवान बाहर नहीं पैदा हुआ, एक भगवान का केवल बच्चा पैदा हो गया, ईसा, वो भी पता नहीं, इनको पता नहीं चला। सारे भगवान यहां पैदा हुए, मगर इंसान पैदा नहीं हो रहा, जातियां पैदा होती हैं। अभी दिल्ली में घटना हुई, अभी एक हफ्ता में आपके मोबाइल पे घूम रही होगी, दिल्ली जैसी राजधानी हमारी, जहां सारा मीडिया है, सारा कानून है, वहां हमारे लोगों को मना किया गया कि आपके किसी मृत देह को यहां नहीं, संस्कार नहीं हो सकता। अभी हफ्ते की बात, मैं पुरानी बातें नहीं छेड़ रहा हूं। सिखों में भी है, सिखों में ग्रंथी थे हमारे एक, मुझे पूरा नाम याद नहीं, शायद निर्मल सिंह थे, कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई। पूरा नाम फिर भी मेरा गलती हो सकती है। जिसको भारत सरकार ने भारत रत्न, भारत भूषण दिया, उस आदमी की मृत्यु, कोरोना में पहला चर्चित आदमी वही था जिसकी मृत्यु। एक कारण, एक तो यह हुआ कि एसजीपीसी का हॉस्पिटल जहां उसकी मृत्यु हो रही है और उसे कोई डॉक्टर नहीं देखने गया। सिखों का सबसे बड़ा ग्रंथ, उसके गाने से, उसके बोलने से सिखों को लाभ मिला होगा और नहीं किसी को। और जब उसकी मृत्यु हुई तो सिखों ने कह दिया, जाट सिखों ने, कि इस शमशान घाट पर नहीं जलाया जाए। हालांकि उसके बाद भी दूसरा है कि जाट अच्छा जाट निकल के आया, वो एक था, मगर बहुगिनती तो गलत थी ना। एक निकल के आया, जी मेरी जमीन है, खेती बाड़ी की है, मैं साफ कर देता हूं, कुछ जगह यहां जलाओ। जहां तारीफ है मैं तारीफ भी कर रहा हूं, जहां गलती है वहां गलती भी। तो धर्म जितना बुरा इंडिया में है उतना बुरा कहीं नहीं, पूरी गंदगी। यहां तक कि दक्षिण भारत में यह धर्म था कि जो हमारी औरतें हैं, दलित औरतें, आदिवासी औरतें, ये हिस्सा ऊपर वाला नहीं ढकेंगी, ऊपर वाला हिस्सा नहीं ढकेगी पूरा। अगर उनको ढकना है तो टैक्स पे करना पड़ेगा। इस पे फिल्म बनी, टैक्स पे करना पड़ेगा इसके ऊपर अगर ढकना है। ये धर्म था, कह रही हमारे धर्म में लिखा है। मगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि मारे किसे कहते हैं धर्म? वो कहते हैं धर्म है सीखना, सीखना धर्म है, ग्रहण करना धर्म है। अब सीखो, चाहे आप हिंदी, चाहे अंग्रेजी सीख लो, चाहे दुनिया की सारी भाषाएं सीख लो, मगर आपके अंदर करुणा नहीं अगर है, उस भाषा ने आपको अगर हमदर्दी नहीं सिखाई, सहनशीलता नहीं दी, तो फिर वो सीखना जायज है? बेकार हो गया ना। पढ़ाई सारी बेकार हो जाती है हमारी। सोचो आप जब 8वीं का पेपर देते हो ना, 8वीं का फाइनल पेपर, तो जैसे ही 10-12 दिन बाद आपका नया दाखिला होता है 9th में, आपको 8वीं याद नहीं होती क्या है। हाई स्कूल करोगे, +2 करते करते हाई स्कूल पूरा भूल जाओगे क्या था। फिर क्या रहता है, पास क्या रहता है हमारे, बीए करोगे +2 भूल जाओगे, फिर पास क्या रहा हमारे। सोचो, इसमें सबसे जरूरी चीज है हमारे पास बचता क्या है। अब एक और मिसाल दे रहा हूं धर्म की। रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, एक तरफ कसाई की दुकान है, एक तरफ डॉक्टर की, बताओ कौन उठाने आएगा? आपका मन क्या कहता है? कौन उठाने आएगा? बेटे बोल दो। कसाई आ जाएगा उठाने। डॉक्टर क्यों नहीं आएगा? दिखाएगा कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। वो नहीं, वो कहेगा पता नहीं फीस इसकी जेब में है कि नहीं है। फिर धर्म किसका अच्छा हुआ?
देखने में कसाई बुरा लग रहा हमें, पर उसने जो सीखा अपनी माँ से, दादी से, दादा से, बुजुर्गों से, वो ये सीखा मदद करना समय पे। तो धर्म किसका बढ़िया? कसाई का निकला। हालांकि हम उसकी सारी बातों का जस्टिफाई नहीं कर रहे, मगर उस वक्त जिस वक्त जरूरत थी वो उठ के आगे आया। तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते कि सीखना जीवन में, और बहुत सारी चीजें हम स्कूल से नहीं सीखते। सबसे पहली चीजें तो हमारी पहली गुरु हमारी मां होती है, और मां में भी एक नहीं, मां को एक ना गिनो, मां में मासी भी है, चाची भी है, ताई भी है, दादी भी है, नानी भी है, सबको मिला के एक मां बनती है। क्योंकि भारत में तो मां के मायने अलग अलग हैं। लड़का हो जाए तो दादी उठा के घूमेगी ज्यादा, है ना, उसकी बुआ होगी वो ज्यादा घूमेगी लेके, लड़की हो जाए कोई भी नहीं उठाएगा। फिर देखो मां कौन हुई असल में। तो भारत में मां की परिभाषा अलग है लिंग को लेके, कि जैसा लिंग है, जेंडर है, वैसी मां है। मैंने तो ये भी देखा कि लड़की, छोटी सी बच्ची, दादी बैठी है उसी बेड पे और वो रो रही है, चीख रही है, उसको मक्खी लग रही या मच्छर लग रहा है, दादी नहीं ध्यान देगी। कई दादियों तो ऐसी भी देखी जो माला लेके बैठी है, माला फेर रही है, और बच्चे को चुप कराने उसकी मां आएगी, चाहे वो खाना बना रही है, चाहे वो बर्तन साफ कर रही, वो उसको छोड़ के आएगी। और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि वो जब माला फेर रही ना, तो और बच्चा जब रोता, खासतौर पर लड़की, तो मुझे लगता है कई बार मैंने एहसास किया कि उस वक्त तो शायद वो ईश्वर का नाम नहीं ले रही होती, शायद वो कह रही हो कि ईश्वर ले जा, ले जा, ईश्वर इसे ले जा। ये क्यों आ गई? ये धर्म ने हमें सिखाया, भारत के धर्म ने। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान यहाँ क्या कहते हैं, यहीं पे लड़की के मामले में वो करे, कन्या रत्न की प्राप्ति कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद होती है। ये तो करे आपके कई जन्मों का पुरुषार्थ होता है जब लड़की आपके घर में आ जाए। अब इसका दूसरे अर्थ ले लो, आपकी भाषा में बताने जा रहा हूं। आप में से कोई भी लड़कों में से घर लौटो, आप घर बड़ा साफ सुथरा है, घर में, है ना, रसोई से महक भी आ रही खाने की, भी खाना भी बड़ा अच्छा बना हुआ है, मगर माँ, बहन, बेटी, दादी, इनमें से यानी लेडी में से कोई आपको नजर नहीं आ रहा घर। ज्यादा देर बैठ पाओगे नीचे वाले सोफे पे? एकदम आओगे ऊपर, माँ कहाँ है, बहन कहाँ है, नहीं है, ऊपर भी नहीं है, फिर घर घर लगेगा? साफ सुथरा घर, खाना तैयार है, मन लगेगा? एक बच्चा आ जाए ना लड़की के रूप में, तो पूरे घर में रौनक आ जाती, पूरे घर में। और ये ईश्वर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कह रहे हैं। और हमने इसी पे संघर्ष किया अपने जो संगठन से। मैं अभी जो बात कर रहा था वकील साहब से, कि हमने जब हरियाणा की यात्रा की तो पढ़ाई की बात की, मगर साथ में कहा कि लड़की पढ़ानी जरूरी। नैला पावला, वहां 2 गांव बड़े मशहूर है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। हम वहां चले गए, 97 की बात है। लोग कुछ बैठे, बुजुर्ग, पीछे बड़ा सा होता है ना, क्या पानी जहां भरता है, तालाब सा, गंदा पानी सब गिरता गांव का। हम भी वहीं रुक गए उनके पास, बात की उनसे। तो कुछ लड़कों ने जाते ही बोल देते जैसे कि जी हम आए हैं, बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, लड़कियों को जरूर पढ़ाओ। अब बात तो शुरू करने का, कहने का तरीका होता है। तो वो एकदम लड़कियों को क्यों पढ़ाए, बुजुर्ग वहां के, लड़कियों को तो भाई बस 3-4 क्लास बहुत होती हैं, चिट्ठी पढ़ ले बस, इतना बहुत है, चारा पढ़ाएंगे बिगड़ जाएगी। मैं सुन रहा, पीछे आ रहा, मैं सुन रहा। फिर हम बैठ गए उनके बीच में, बात शुरू की। और जब पूरी बात कर ली ना मैंने, लड़कियों की, उनकी पत्नियों की, उनकी दादियों की, उनकी पोतियों की, उन्हीं बुजुर्गों की, कि आपकी दादी किस रूप में थी और आपकी आई पोती किस रूप में है। तो लास्ट में मैंने अपने जीवन का एक बड़ा जबरदस्त अनुभव था मेरा।
90 साल के बुजुर्ग को मैंने रोते देखा, दाढ़ी में पूरी भर गई आंसुओं से, जब हमने बताया कि लड़कियों की दशा क्या है बिना पढ़ाई के। आपके गहने उनके काम नहीं आते। गहने तो हमारे लोग 6 महीने में खा जाते हैं, फिर माँ बाप दोबारा बनाते हैं, कोरे लड़की आएगी हमारी बेइज्जती होगी, कान में कुछ नहीं होगा, नाक में कुछ नहीं, बेचारे मायके वाले फिर बनाते। और अगर डिग्री हों तो वो कोई बेच खाएगा? वो जब चाहेगी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जीवन को 4 हिस्सों में बांटते। पहला धर्म, धर्म का मतलब फिर दोबारा याद कर लो, धर्म का मतलब सीखना। और उसी सीखने में हाँ एक और चीज आ गई, कसाई की बात से वापस आ रही है। उसी सीखने में माँ अगर सिखाए कि ये तुम्हारे दादा है, ये तुम्हारे ताया है, ये मामा है, एक चीज है ना, अभी देखो अभी बदल जाएगी बात। और माँ अगर सिखाए कि ये तुम्हारे दादाजी हैं, देखो ये तुम्हारे नाना जी हैं, तो बच्चा सारी उम्र जी लगाना सीख जाए। ये वहीं से शुरू होना है, कैरेक्टर बनता है। एजुकेशन में बचता पता क्या है? जो चरित्र हमारा टोटल चरित्र होता है, एजुकेशन वो बना के देती है। बाकी हम सब भूलते चले जाते हैं। MBBS की पढ़ाई में भी जो लोग डॉक्टर बनते हैं, किताब पढ़ी याद नहीं होती, प्रैक्टिकल याद होता है जब वो प्रैक्टिकल करते हैं। क्योंकि ये स्पर्श बताते हैं कि मैंने अब उसे कहां से छुआ, यहां से क्या करना, मुझे कहां आगे जाना। और पहले तो पुराने डॉक्टर होते थे, हाथ से ऐसे देखते थे बीमारी, यहां से बताते थे कि हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, किडनी में है, यहां से बता देते थे। अब धीरे धीरे मशीनों ने खराब कर दिया। जैसे शुरू में जब आए थे ना घरों में टेलीफोन, तो हमें पूरे नंबर याद थे, किसका क्या नंबर। और जैसे मोबाइल आ गया फीड करने वाला, अपना नंबर नहीं याद होता भी मेरा नंबर क्या है। हम निर्भर होना शुरू हो गए। तो चरित्र की बात मैं कर रहा था कि माँ ने अगर जी सिखा दिया तो हमारे पूरे जीवन काल में जी आ जाएगा। दूसरी बात, घटना सुबह की, माँ अपनी बेटी को तैयार कर रही है, स्कूल जाना है, अभी बस आ जाएगी। उधर से दादा दादी चाय मांग रहे हैं, सर्दी का देना मान लो। तो दादी ने अगर ये कह दिया, माँ ने अपने बेटे से कि मैं बहन को तैयार कर रही हूं, ये चाय निकाल दी कप में, जा दादाजी को पकड़ा दिया, तो बेटा सारे जीवन में ये सीख जाएगा। अगर माँ ने खिंच के एक लाइन बोल दी, गाली नहीं है, एक लाइन अगर बोल दी कि मैंने बच्चों को स्कूल भेजना है, इनको अपनी चाय की आग लगी है, उसी से बच्चे का पूरा जीवन बदल जाना है। उसने यही सीखना है, फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बेल होती ना, बेल जैसे लगाते, बेल को नीचे से जैसा एक बार घुमा दिया वो वही रहेगी, ऊपर से जो मर्जी मोड़ दो उसको, नीचे जो बल पड़ गया ना एक बार, वो टूट तो जाएगी, बल नहीं जाता उसका। तो ये इसको कहा परमात्मा ने, पहला जीवन का पहला हिस्सा जो 20-25 साल का होता है, धर्म। दूसरा कहा अर्थ, अर्थ मैंने कमाना, पांव पे खड़े होना। तीसरा उन्होंने कहा जिसको हम कहते हैं विवाह शादी। यहीं से मैंने बात शुरू की कि हमारे यहां विवाह शादी ना पढ़ाई देख के होती, धर्म देख के, ना अर्थ देख के, बस करे बड़े हो गए कर। कभी कभी तो माँ बाप नहीं भी राजी होते, कोई मासी, कोई बुआ, कोई दूसरी औरत जबरी रिश्ता ले आती है। लो, तुम्हें पता नहीं उन्होंने देना बड़ा कुछ है, इसी से शादी हो जाती है। लड़की की शादी इसी में हो जाती है। तुम्हें पता उनका घर कितने कमरे हैं, उनका लड़का बुलेट लेके घूमता है, और बुलेट चाहे माँ ने किस्तों पे लेके दिया हो, लड़का बुलेट जिसकी कमाई नहीं बुलेट चला लेगा, मगर हो जाता उस वक्त तो बुलेट पे हमें लगता है भी यार ये तो शाहरुख खान है, सलमान है। तो बाद में 6 महीने बाद लड़की कहती सलमान कुछ नहीं है, वो तो सीवर करता है साफ, अब नीचे आ गया है। तो ये चीज जरूरी है जो मैंने कही थी, गृहस्थ जीवन का तब बढ़िया है अगर हमारी पढ़ाई पूरी है, कमाई पूरी है। तो सोचो फिर गृहस्थ पूरा हो गया,
खुशहाल रहेगा ना। 90% झगड़े सागर साहब ने बहुत निपटाए होंगे घरेलू झगड़े। 90% झगड़े पति पत्नी के आर्थिक कारण से होते हैं, 90 से भी ज्यादा। बाकियों के कारण कुछ और होते हैं। 90% लड़ाई जो रोज होती है घरों में, जब जेब खाली हो। जेब खाली हो तो अपने बच्चे को लोग धक्का मारते, अगर चॉकलेट मांग ले उसको चांटा मार देते, असल में चांटा वो अपने आप को मार रहे हैं, मेरी जेब खाली। तो अगर आपकी पढ़ाई पूरी, कमाई पूरी, फिर सगाई भी पूरी, समझो शादी भी पूरी, तो जिसकी तीनों चीजें पूरी हो गई उसके बाद कुछ बचता उसके लिए, उसे कहते हैं मोक्ष, जहां जाके सारी इच्छाएं खत्म हो जाती कि ये अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आ गया। तो आज जीवन के एक ऐसे पड़ाव में अनामिका जी, उनका परिवार एक ऐसे पड़ाव में है जिसको जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। हर पक्षी घोंसला बनाता है, कोई तिनकों का बनाता है, कोई खोद के बनाता है, कोई गुफाएं बनाता है, कोई कुछ करता है, ये अपने परिवार के लिए कि मेरे परिवार के सिर पे छत हो, साया हो, आदमी सुरक्षा में बैठेगा, पढ़ भी तब पाएगा। अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो पढ़ भी नहीं सकते, कहीं भी ध्यान नहीं लगेगा, सारा ध्यान इस पे रहता है कि अभी बारिश ना हो जाए, छत चोर ना जाए, इस पे ध्यान लगा रहता है। तो ये पहली चीज है जो आदमी को निश्चिंत करती है कि मैं अब अंदर आ गया हूं, दरवाजा लग गया, मैं अब सुरक्षित हूं, अब अपने दूसरे कामों में ध्यान लगाऊं। तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा काल है, का समय है, और हम सारे मिलके ईश्वर से दुआ करेंगे इस परिवार के लिए भी, बाकी परिवारों के लिए भी, कि ईश्वर सबके जीवन में ये खुशियाँ लाए और उन खुशियों को जीने का, उनका आनंद लेने का अवसर प्रदान करें। तो अब हम इसके बाद पाठ करेंगे, सारे लोग